जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नीट वाली जो ब्रह्मास्त्र क्लास थी सर की, डॉक्टर साहब की, जिनमें आपको पहले भी हमने बताया था कि जो ऑप्टिक्स वाले पर्संस थे वो सेम टू सेम एज इट इज आए थे, और जो आपके आगे वाले थे ऑप्टिक्स के अलावा जो फिजिक्स की और जो दूसरे उदाहरण थे वो भी सेम टू सेम उसी में से आए थे, और जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे उसमें से 11 क्वेश्चन आए थे डॉक्टर साहब के द्वारा। तो अब डॉक्टर साहब आज वापस आए तो उनके द्वारा एक बार वापस ये क्लास लगाई दी जाती है जो नेक्स्ट तैयारी करें नीट वाले बच्चों की उनके लिए। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे डॉक्टर साहब के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, एक बार स्वागत है डॉक्टर साहब का एक बार फिर से अपने गुरुकुल परिवार में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? नीट का एग्जाम तो हो गया है ना? तो आज अपन किसके बारे में बात में आया हूं? आज अपन जो नीट के, अब जो बंदे हैं, नीट का एग्जाम तो हो चुका है, जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसा भी हुआ है। अब आप जैसे आगे या तो नीट की प्रिपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस पे है कि भाई बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि यार हमारे फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स हमसे कवर नहीं होगी, केमिस्ट्री कवर नहीं होगी, या जो भी अदर प्रॉब्लम है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार आप ये 5-10 मिनट की वीडियो एक बार देख लो, ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए कि एग्जाम की रियलिटी क्या है, नीट के पेपर की रियलिटी क्या है। और आप यकीन मानो कि आप पुराने पेपर उठा के देख लो, इस साल का पेपर उठा के देख लो, ऐसा नहीं है कि इसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं या कोई हार्ड पूछा है या कोई इजी पूछा है। नॉर्मल जो पैटर्न आ रहा है नीट का वही आ रहा है ना? और जो चॉइस का पेपर होगा वो भी इसी जैसा ही होगा, है ना? पैटर्न सेम ही रहेगा। अभी जैसा मैं बता रहा हूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना, चॉइस के अंदर भी पेपर वैसा ही आएगा। देखो, जैसे मैं, अगर आपके ज्यादातर कंफ्यूजन ये है कि सर हमें फिजिक्स है जो क्या लगती है, हार्ड लगती है, फिजिक्स हार्ड लगती है, फिजिक्स में हमारे क्वेश्चन सुधर नहीं रहे हैं, हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो मैं सबको अलग अलग सजेशन ऐसे दूंगा कि जो बच्चे फ्रेशर हैं, हमारे कुछ ज्यादातर बच्चे क्या है, 12th पास आउट है, तो 12th पास आउट जो फ्रेशर बच्चे हैं, एक वो और एक जो रिपीटर है। देखो, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आप जैसे कोचिंग करते हैं, कोचिंग करोगे तो आपको देखे फ्रेशर और रिपीटर दोनों बच्चों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो कि देखा जाए तो रिपीटर बच्चे के लिए गलत है। रिपीटर बच्चे के लिए क्या है, गलत है। मैं आज आपको इस 5-10 मिनट की वीडियो में क्या बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चैप्टरों के अंदर ही कवर हो जाते हैं, और वो सारा जो भी 4-5 चैप्टर वो सारे के सारे इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप पहले मैं जो बताता हूं एक बार देख लो कि क्या होता है रियलिटी में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ऊपर ही बात करूंगा, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स को लेकर ही बात करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अंदर बात करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आ जाते हैं? 4 से 5 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर है जो जिनसे क्या आ जाते हैं, 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेज इससे प्लस भी हो जाते हैं, बहुत बार तो इससे प्लस भी हो जाते हैं। तो अपना पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि नीट का एग्जाम अभी पूरा 1 साल बाकी है, तो कम से कम जो स्टार्टिंग के जो ये 3 महीने, इन 3 महीनों के अंदर ये 5 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर को मैं अच्छे से कर लूं। इन 4 से 5 चैप्टर को मैं अगर अच्छे से कर लूंगा तो 25 क्वेश्चन तो मेरे सीधे इंक्रीज हो रहे हैं। तो भाई कौन कौन से हैं ये टॉपिक? तो इनके अंदर जो अपना पहला है चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। देखो, सबसे पहला अपना है क्या, मॉडर्न फिजिक्स। देखो, मॉडर्न फिजिक्स है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी होता है। 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर हर साल इससे आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स है बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन 5 से 6 आते हैं। 12th का पोर्शन है, और आपको मजे की बात बताऊं, जो बच्चे 12th के अंदर है, ये 4 से 5 चैप्टर सारे के सारे कौन सी क्लास के? 12th क्लास के। जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, उनके 12th अच्छा होता है, उनको याद रहता है, तो उनको 3 महीने के अंदर ये 4 से 5 चैप्टर कवर कर लेने। और ये इतना भी नहीं है कि बहुत बड़े चैप्टर है ना? तो इनको आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप इनके वीडियो लेक्चर करके आराम से कर सकते हो। अब मॉडर्न फिजिक्स है 5 से 6 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी जो आइंस्टीन की समीकरण है, ऊर्जा वाले फॉर्मूले हैं, पावर का है, बस उन्हीं को घुमा फिरा के उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अपना आता है थर्मो।
थर्मो के अंदर हीट ट्रांसफर वाले जो भी क्वेश्चन है, थर्मोफिजिक्स वाले, इनसे भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग 5 से 6। मॉडर्न फिजिक्स में 5-6 से ऊपर भी हो जाते हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं। थर्मो से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर ये होता है एनर्जी ट्रांसफर वाले आ जाते हैं कि कोई बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है तो उसको इतनी एनर्जी है, कितने में पिघल जाएगा, कितनी ऊंचाई पे, तो उस टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं। उनके 1-2 फॉर्मूले 100 ट्रिक्स हैं जो याद हो जाए तो फिर बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाते हैं इनके। फिर आता है अपना ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है। अगर अपन कंपेयर करें चैप्टरों से तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ा होता है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, इसको एंड में कराते हैं। बड़ा होने के कारण क्या कराते हैं, एंड में कराते हैं, और एंड में इसकी धुआंधार कर देते हैं। मतलब धुआंधार का मतलब है कि घिस देते हैं, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको उड़ा देते हैं, तो फिर क्वेश्चन उनके सही होते नहीं, जबकि इसके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सबसे ईजी आते हैं। अब आप विश्वास ही नहीं करोगे, सबसे ज्यादा बच्चे इसी से भागते हैं, ऑप्टिक्स से। आपको याद भी होगा शायद कि इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो भी डाली थी 5 से 6 मिनट की, मतलब कंसेप्ट 5 से 6 मिनट का ही था। उससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 2 क्वेश्चन आए थे, एकदम सेम टू सेम बोर्ड से आए थे। अब आप कहोगे कि कैसे बता दिए, कि अरे ऐसा नहीं है कि मैं कोई पता था पहले, नहीं, हर बार क्वेश्चन वही आते हैं, कंसेप्ट सेम होता है ना। हर बार जो पेपर बनाने वाला है, इनके ऑप्टिक्स के, थर्मो के, मॉडर्न के क्वेश्चनों में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसको घुमा देता है बहुत ज्यादा या नया कंसेप्ट बना देता है। इन सब चैप्टरों में 4 से 5 कंसेप्ट है, सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल चेंज होता है, नंबर चेंज होते हैं, कंसेप्ट सेम ही रहता है। ऑप्टिक्स के अंदर अपने जो से लेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लेंस वाले, अब की बार 2 क्वेश्चन आए थे लेंस वाले, मैंने कराया था, दोनों आ गए थे लेंस वाले, है ना। तो लेंस के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और इस पूरे ऑप्टिक्स से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का एवरेज रहता ही है। प्रिज्म वाले से भी यही रहता है। इसका कई बार 5-6 हो जाता है, कई बार 4 भी हो जाता है, 4-5-6 इसी एवरेज में ये चलते हैं। मॉडर्न हो गई, थर्मो हो गई और ऑप्टिक्स हो गई। उसके बाद में जो करंट वाला पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो करंट वाला पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन कई बार 7+ चले जाते हैं, 5+ चले जाते हैं। 5+ तो रहते ही, 4-5+ तो इजिली हर बार रहते हैं, है ना। करंट वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करंट वाला टॉपिक है जो कि इजी पोर्शन होता है, 10th क्लास से जुड़ा हुआ रहता है, प्रतिरोध वाला, है ना। इन क्वेश्चनों में 100 ट्रिक्स लगा लो तो ये क्वेश्चन लगभग 20-30 सेकंड के अंदर इजीली हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनमें न्यूमेरिकल बहुत बड़े आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। इसके क्वेश्चन आप 6+ मान के चलो। करंट वाले पोर्शन से आप कितने क्वेश्चन मान के चलो, 6+ मान के चलो। उसके बाद में एक पोर्शन आता है अपना मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन है उससे भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। ये देखो, ये चीजें तुम्हें बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा लिखा हुआ कि 5 से 6। अभी मैं पीडीएफ में एक फोटो भी दिखा दूंगा अगर होगा तो, है ना। तो इनके क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको बहुत सारे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म, इनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो लगाने, जो बीच वाले, जो एंड वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लगाने। आप देखोगे कि एकदम कॉपी करके क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्टिक्स के हुए, मैग्नेटिज्म के हुए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक को उठा लिया और काइनेमेटिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रहे हो। देखो, काइनेमेटिक के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के वो आपको बहुत कम मिलेंगे नीट के पेपर में, है ना। उनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, अलग ही कंसेप्ट में, कंसेप्ट भी बहुत घुमा रखा होता है, हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म के आप देखना कि क्वेश्चन बहुत बार नीट में ऐसे डायरेक्ट उठा लेते हैं, छोटे इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसके अलावा अन्योन्य प्रेरण वाला भी टॉपिक है ना, वो आपको एनसीईआरटी से करके जाना है क्वेश्चन। अब अपन क्या करते हैं, इसके 500 क्वेश्चन लगा दिए मॉड्यूल के, है ना। 500 क्वेश्चन एनसीईआरटी को देखा ही नहीं, क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से, फिर अपन देखते रहते ऑल। अब क्या करें, है ना। एनसीईआरटी के अंदर अपन के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन अपन नहीं लगाते और अपन उसकी जगह 500 लगा लेते हैं। अरे जिस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं अपन वो लगाए ना पहले। तो ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म ऐसे टॉपिक है जहां के एनसीईआरटी आपको लगानी ही लगानी है। तो आप देख लो कि अगर 5 का एवरेज भी मान के चले तो कितने हो गए, तो अपने 5 टॉपिक हो गए, तो लगभग 25 क्वेश्चन यहां से हो गए। इसके अलावा आप क्या बताओगे, मैं अब देखो ये टॉपिक क्यों बताएं,
ज्यादातर बच्चे इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं फिजिक्स के अंदर, 100 नंबर का वेटेज सिर्फ इन्हीं 5 टॉपिकों से रख लिया, है ना। अब अपन क्या करते हैं, जैसे मेजर टेस्ट आते हैं, एंड वाले जब पोर्शन आता है, जैसे मार्च अप्रैल वाला पोर्शन आता है, तब अपन क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए तरसते हैं, एक एक क्वेश्चन अपन इन चैप्टरों को छोड़ देते हैं, अपन कहां लग जाते हैं, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मानते हैं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर वेटेज देखा जाए तो काइनेमेटिक्स का अपन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन वो करना जरूरी होता है क्योंकि वो बेस बनाता है। अरे तो बेस बनाता है तो मार्च अप्रैल में कौन सा बेस बनाओगे। आपको काइनेमेटिक्स जो अभी का टाइम है, जो बच्चे फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको अभी काइनेमेटिक्स करनी है, तभी मैं अभी बताऊंगा कि रिपीटर और बच्चे फ्रेशर का अलग अलग टॉपिक कौन से उठाने। तो पहले तो आप ये इनको ऐड कर लो कि भाई अपन को ये करने। अब देखो फ्रेशर और रिपीटर का मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं फिजिक्स के लिए। देखो पैटर्न जो है सबका, जो फ्रेशर बच्चा है उसका मैं फ्रेशर मान रहा हूं जो 12th पास आउट है, बिना कोचिंग के, विदाउट कोचिंग के। अगर आपने कहीं से फाउंडेशन कोर्स किया है तो वो फ्रेशर नहीं, मैं रिपीटर मान के चले अपने आप को, क्योंकि उसका बेस है जो क्या है, तैयार है लगभग। और जो जिन बच्चों को ऐसा लगता है हमें फिजिक्स में कुछ नहीं आता, हमने रिपीट भी कर लिया है, तो वो फ्रेशर की तरह ही अपने टॉपिक्स को ऐड करते जाएं। देखिए फ्रेशर जो बच्चा है उसको सबसे पहले तो अपनी काइनेमेटिक्स के अंदर करना है। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करोगे, थ्योरी थोड़ी पढ़ोगे। काइनेमेटिक्स के अंदर आपको ये करने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने। कितने क्वेश्चन लगाने, लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिनिमम क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के लगाने। एनसीईआरटी आपको नहीं लगानी, अगर आपका मन है कि लगा ले तो लगा लो, है ना। साथ में कैलकुलेटर रख लो ताकि क्वेश्चन टाइम आपका कम लगे, है ना, कंसेप्ट तैयार हो जाए। काइनेमेटिक्स है, एमएलएम, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनका एक बार आप देख लो क्योंकि ये करने हैं क्वेश्चन तो। लेकिन मैं बता रहा हूं जो बेस लाइन काइनेमेटिक्स के बाद में जो बंदे को करनी है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अगर आपका वर्क पावर एनर्जी आपका तैयार है, अगर वर्क पावर एनर्जी आपका तैयार है तो आगे आने वाले 10 चैप्टरों के क्वेश्चन भी इन्हीं कंसेप्ट से, वर्क पावर एनर्जी से हो जाते हैं, है ना। ये फ्रेशर बंदा है जो काइनेमेटिक्स के बाद में एनएलएम भी कर सकता है, एनएलएम कर लो, सर्कुलर कर लो, जो एनसीईआरटी का सीरीज वाइज है ना। आपको रोटेशन नहीं करना है। बच्चे क्या रोटेशन में उलझते रहते हैं, है ना। देखो रोटेशन ऐसा ही एक अलग कंसेप्ट पे पूरा चलता है लगभग, है ना। इसमें थोड़ा बहुत ओमेगा और उनका थोड़ा सा अगर बंदे को ध्यान है तो आगे अपना चैप्टर शिफ्ट कर सकता है, जैसे ग्रेविटेशन स्टार्ट कर सकता है। रोटेशन क्या आता है, एक अलग कंसेप्ट पे चलता है, हार्ड चैप्टर है, बोला जाता है 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आपके चैप्टर अच्छे से चल रहे हैं तब तो आप रोटेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है सर्कुलर मोशन के, एनएलएम ओमेगा इनका, आई ओमेगा इनके बारे में, तो आप रोटेशन को स्किप करके अपना आगे ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दीजिए। कौन सा स्टार्ट कर दें, ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दें। उसके अलावा ग्रेविटेशन के साथ ही आपको, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्सन है उनको भी अपन को साथ लेना है, क्योंकि जो कंसेप्ट ग्रेविटेशन के वही कंसेप्ट किसके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। जो फिजिक्स में अगर अपन कंसेप्ट की बात करें तो जो कंसेप्ट ग्रेविटेशन में लगते हैं वही कंसेप्ट किस में लगते हैं, इलेक्ट्रो में लगते हैं, कुछ 1-2 कंसेप्ट को छोड़ गए। और जो कंसेप्ट इलेक्ट्रो में लगते हैं वही कंसेप्ट किस में लगते हैं, मैग्नेटिज्म में लगते हैं। और ऐसे 1-2 चैप्टर और चलते रहते हैं। तो अगर जो फ्रेशर बंदा है उसको सबसे पहले अपन का ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो मैं रिपीटर वाला लिख रहा हूं, इन चैप्टर करने के बाद में आप जो रिपीटर वाले हैं बंदे हैं उनके जैसा कर सकते हैं। रिपीटर बंदे को क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एक ध्यान रखना, मैंने शायद इन चैप्टरों के अंदर एक सेमीकंडक्टर को और ऐड करूं। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे छोड़ देते हैं एंड में थ्योरी वाला समझ के कि इजी 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 करके कर देते हैं, है इजी, लेकिन बच्चे क्वेश्चन गलत इसमें करके ही आते हैं। इसके भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी आप मान के चलो सेमीकंडक्टर के, है ना, ये आपको करने ही है। तो अब अपने क्वेश्चन 25 नहीं हो गए, कितने हो गए, 30 क्वेश्चन। कितने हो गए, 30 क्वेश्चन। तो आपने जो 5-6 चैप्टर हैं, जो 6 चैप्टर बता दिया आपने, तो 30 क्वेश्चन के लगभग सेमीकंडक्टर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन का अपना एवरेज रहता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न फिजिक्स करनी है उस बंदे को, उसके बाद में आप सेमीकंडक्टर को उठाओ, उसके बाद में आप ऑप्टिक्स को करो। ऑप्टिक्स को क्या होता है, देखो कोचिंग वाले बहुत छोड़ देते हैं इसको, है ना, स्किप कर देते हैं। स्किप का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं, मतलब
जो चीज आपको करवानी चाहिए अच्छे से वो नहीं करवाते। जैसे जो बहुत बार क्या होता है कि एनएलएम में 1 महीना निकाल दिया और ऑप्टिक्स को 15-10 दिन में समाप्त कर दिया, जबकि एनएलएम होता है वो 5-4 दिन के अंदर हो सकता है, लेकिन ऑप्टिक्स है उसको कम से कम 25-30 दिन चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स आप करो, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, उसके अलावा आप थर्मो, मैग्नेटिज्म, उसके अलावा आप करंट वाला फोर्स। देखो ये चैप्टर ऐसे नहीं कि इसी सीरीज में करने, आप इनको ऊपर नीचे कर लो, लेकिन आप अपना पहला फोकस रखो कि फिजिक्स के अंदर हमें कम से कम ये चैप्टर तो हमारे तैयार होने ही चाहिए। कितने हो गए? 6 चैप्टर हैं, तो इनके कम से कम अपन को 25 से 30 क्वेश्चन इनके मान के चलो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर 25 से 30 क्वेश्चन मैंने 3 महीने में कर लिए तो मैं आराम से, आप ड्रॉप लेने की हिम्मत कर लोगे। ड्रॉप हिम्मत तो क्या है, नॉर्मली चीज है, ड्रॉप लेना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, सक्सेस ऐसे थोड़ी मिलती है। तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक, मैग्नेटिक और करंट वाला जो पोर्शन है उसको अगर आप 3-4 महीने के अंदर कर लो तो आप मान के चलो कि आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है। जैसे जो बंदे अभी नीट का एग्जाम दिया, मान लो उनके 5 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन सही है, 15-20 क्वेश्चन सही है, तो अगर सोच के देखो, अगर 30 क्वेश्चन सीधे के सीधे सिर्फ इन्हीं चैप्टरों से, 6 चैप्टरों से 3 महीने के अंदर ही आपने 25 से 30 क्वेश्चन इंक्रीज कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा, फिर आपको नीट एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो ये अपना फिजिक्स का बात हो गया। उसके